Assalamualaikum everyone. This is ITU FM 90.4 and I'm RJ Barira with you and we are live right now from the campus radio station of ITU University. आज हमारे शो शाम से पहले में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर उस्मान यूनिस who is professor and chairperson Department of Computer Engineering ITU University और डॉक्टर उस्मान यूनिस ने PhD किया है in Electronics and Electrical Engineering from University of Glasgow UK. डॉक्टर साहब की जानिब चलते हैं और उनसे कुछ बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब. It's my pleasure. वालेकुम अस्सलाम. और आज आपसे हम कुछ बातें जो करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स फॉर सक्सेसफुल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एंड दिस इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर द स्टूडेंट्स. जैसे कल भी मैं शो में जनरली मैं बात करते करते एक मेरे जहन में बात आई, क्योंकि कल हम ये डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा यूथ की परसेंटेज है हु आर लीविंग दिस कंट्री फॉर अ बेटर फ्यूचर एंड दोज हु आर हियर आर रेडी टू मूव आउट, वो भी इसी कोशिश में है. तो मैं ये सोच रही थी कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ भरी हुई हैं स्टूडेंट से, हमारे यंग ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, डिग्रीज मिल रही हैं सबको, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड हाउ टू बी सक्सेसफुल इन द प्रोफेशनल फील्ड, बिकॉज वंस यू गेट आउट ऑफ द यूनिवर्सिटी इट्स अ न्यू वर्ल्ड आउट देयर एंड इन द प्रोफेशन ऑब्वियसली यू नीड सर्टन एट्रीब्यूट्स. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दोज एट्रीब्यूट्स विद यू टुडे. सबसे पहले तो थोड़ा सा हमें बताएं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स, पर्टिकुलरली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इंजीनियर्स, बिकॉज दे आर डिफरेंट. अच्छा, इसमें ना well, thank you again for having me. See, the thing is, in the current situation, or especially within the higher education, the things have changed slightly, and especially in terms of that, जैसे अभी आप बात कर भी रही थी कि काफ़ी सारे जो graduates हैं वो मुल्क से चले जाते हैं. To some extent, it is not a bad thing. It is a good thing. Okay. If our graduates or our students are going to compete at a global stage, it is a good thing. Right. But then again, when you are talking about the global stage, then there definitely have to be some qualities beyond the knowledge. If we were talking about, let's say, about 20 to 30 years ago, then in that case, if you have got the basic course knowledge or you have been able to develop the analytical skills or problem solving skills, then you had a very good CV or profile. Right. But now, since it is not just कि आपके पास जो है वो knowledge ही हो, that is not enough. You definitely have to have the problem solving skills, and on top of that, जिस चीज़ को हम कहते हैं ना ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स, जिसके अंदर आपके पास वो चीज़ें आ जाती हैं. Obviously you need to be able to present yourself. Right. You should be able to kind of demonstrate that you are competitive. Right. Because knowledge and hard work, it is okay, acceptable. But then again, what are the things which demonstrate that you are going to be competitive? So in that sense, certain attributes are there, which generally have been there all the time, but over the period of years, they have kind of been introduced into the curriculum and into the degree programs as well. Right. So उस हिसाब से फिर students की kind of training की जाती है, उसके हिसाब से फिर students को पढ़ाया जाता है, students को different projects दिए जाते हैं, and not just we are going to gauge them on their letter grades, but we are also going to gauge them on their graduate attributes. Attributes, right. So बिल्कुल सही आपने कहा. जैसे मैं जब स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करती हूँ तो मैं जैसे आपने बात की ना कि बहुत सी और एट्रीब्यूट्स हैं, इंक्लूडिंग कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, हाउ यू कैन प्रेजेंट योरसेल्फ एंड व्हाट आर योर कम्युनिकेशन स्किल्स. सो जिस वक्त हम सोशल साइंसेज के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, बिकॉज माय सब्जेक्ट इज कम्युनिकेशन स्किल्स, तो वहाँ पे शायद थोड़े हालात हमें बेहतर नजर आते हैं, सोशल साइंसेज इज समहाउ लिंक टू कम्युनिकेशन स्किल्स. लेकिन एक दफ़ा मुझे इत्तेफाक हुआ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ाने का, सो आई वाज सरप्राइज. आई वांटेड टू डिस्कस दैट विद यू, दैट दे वर सो अफ्रेड ऑफ द सब्जेक्ट दैट वी हैव टू राइट ऑल दिस, वी कांट राइट. हमारी तो वो जो एक होता है ना, हमें सोशल साइंसेज में वी आर यूज्ड टू राइटिंग एंड राइटिंग अ लॉट, सो दे वर नॉट यूज्ड टू विद दैट. एंड देन प्रेजेंटिंग योरसेल्फ in front of the audience, because आपके पास जितना मर्जी knowledge हो, if it is only contained in yourself and you are unable to present it to the public, so उसमें एक बहुत बड़ा issue आता है. So आप in IT यूनिवर्सिटी, आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग का जो डिपार्टमेंट है, क्या what are you doing to develop communication skills and confidence among your students? Well, that is a very good thing. देखिए, इसमें it is not just really, kind of restricted to the computer engineering. It is for the entire engineering programs that we teach. And also, to some extent, we would see over the period of years that these attributes
are going to be placed by the accreditation bodies Right. in the sciences programs as well. Hmm. So it is more of like a structured way of developing those attributes in your Right. students. Right. So इसमें definitely क्लासरूम नॉलेज एक बहुत बड़ा फैक्टर है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एंड देन कम्स कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड देन देयर आर सर्टेन अदर थिंग्स जो कि Right. कम्युनिकेशन स्किल से हट के भी हैं. फॉर एग्जांपल हाउ यू आर गोइंग टू बी काइंड ऑफ ऑनेस्ट अबाउट योरसेल्फ इन द Ethics वर्क and- व्हिच yes. obviously ethics. उसके अलावा whatever the work you are doing, are you thinking कि ये वाला जो मैं काम कर रहा हूँ या ये जो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ इसके एनवायरमेंटल इफेक्ट्स क्या होंगे, इसके सस्टेनेबिलिटी पे इफेक्ट्स क्या होंगे, इसके इन जनरल ह्यूमंस के अंदर जो एडाप्टेशन है या टेक्निकली व्हाट गुड इट इज गोइंग टू ब्रिंग इन द लाइफ ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स. Human beings, right. सो कम्युनिकेशन स्किल्स यस डेफिनेटली एक पार्ट है, एंड एज यू सेड अर्लियर एज वेल के no matter how competitive you are, how good you are, कितना भी ज़बरदस्त आपने प्रोजेक्ट ना किया हो, unless you are able to write that down clearly on the Yeah. paper, or you should be able to present that to, Exactly. I don't know, whatever the audience it is, Yeah. it is not going to go that far. Having said that, a bad project with the good communication skills is not going to go anywhere as well. So both Alright. of these things though Are go side by essential. side. Yeah, they are must. सो इसमें कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि हम लोग मतलब कैसे इस चीज़ को इन्वॉल्व करते हैं अपने करिकुलम के अंदर. सो आई मीन ऑब्वियसली since I don't know if you are coming from the social sciences background, it all comes down to the practice. It all comes down to कि आप अपने स्टूडेंट्स को कितना पुश करते हैं, कितना एक्सपोजर देते हैं, Right. कितना कनेक्ट करते हैं आप Yes. इंडस्ट्री के साथ, कितना कनेक्ट करते हैं मुख्तलिफ लोगों के साथ, और कितनी आप उन्हें अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो अपने आप को प्रेजेंट करें ताकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो. Build up. सो इट डजंट हैपन जस्ट लाइक दैट or in a Yeah. single course. It takes years, Years. and the good thing about us is that we have got 4 years. So in So- that case it is quite a lot of time Time. कि ये सारे के सारे जो attributes हैं उनको सिर्फ social sciences के courses के अंदर ना exercise किया जाए, बल्कि बाकी भी जितने engineering के core technical courses हैं उनके अंदर भी इसको practice किया प्रैक्टिस जाए. करना बहुत ज़रूरी है. Yes. आई फील मेडिकल में भी, मेडिसिन में भी एक अच्छा डॉक्टर वही है जो कि अच्छे तरीके से जो है वो कम्युनिकेट कर सकता है अपने पेशेंट्स के साथ. तो इंजीनियरिंग इज़ ऑब्वियसली इंक्लूडेड इन द सेम थिंग. अच्छा, इंजीनियर्स इतने माशाल्लाह आपके ग्रेजुएट्स निकलते हैं. एक जो बड़ा प्रॉब्लमेटिक थिंग इन द माइंड ऑफ अ यंग ग्रेजुएट दैट कम्स, अक्सर ग्रेजुएशन के बाद लोग ये समझते हैं कि जैसे बाहर के ममालिक में, आपने जैसे बाहर से पढ़ा, यूके से आपने पढ़ा, तो वहाँ ग्रेजुएशन के बाद यू आर गुड टू एंटर इन प्रोफेशनल फील्ड समहाउ. हमारे यहाँ बच्चे ग्रेजुएशन के बाद देन दे गो फॉर MS या MPhil, कुछ को बिल्कुल जो है वो ज़्यादा होता है तो वो PhD की तरफ भी चले जाते हैं विदाउट थिंकिंग के ये सोचना कि क्या डू यू हैव अ माइंड ऑफ रिसर्चर कि आपने MPhil करना है, देन आपने PhD करना है, यू आर गोइंग इनटू द फील्ड ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च एंड दैट इज गोइंग टू बी योर लाइफ विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, दैट कि हम पढ़ते जाएंगे और फिर शायद हमारे प्रोफेशनल सेटलमेंट के चांसेस ज़्यादा होते जाएंगे. व्हाट वुड यू एडवाइज द ग्रेजुएट्स? क्या ग्रेजुएशन तक तालीम is okay to enter the professional field, or you would recommend them to pursue higher degrees as well? क्या समझते हैं? अच्छा, it is a very interesting question. Question in the sense ये कि इसका ताल्लुक दोनों चीज़ों के साथ है, एंड दोनों चीज़ों का मतलब ये है कि एक इंसान की मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अपनी पर्सनल मोटिवेशन क्या है. फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि जॉब नहीं करना चाहते, जिन्होंने पढ़ना है, एंड ऑब्वियसली इन दैट केस ओवर द इयर्स वी हैव आल्सो सीन कि जो क्लास के अंदर बहुत लाइक स्टूडेंट्स होते हैं, even if they are going to go into a very good job, they are not personally satisfied. They don't feel that instinct that they are contributing something in their own life, or essentially within the society as well. So technically they kind of end up going into the higher studies anyway. Having said that, जो दूसरा पॉइंट है कि इसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं जिस वक्त वो ग्रेजुएट कर जाते हैं तो उनको कैसे डिसीजन लेना चाहिए कि उन्होंने इंडस्ट्री के अंदर जाना है या हायर स्टडीज़ करनी है. सो दे हैव टू बी अवेयर ऑफ कि गिवन द इकोनॉमिक कंडीशंस या आप कहाँ पे रह रहे हैं, जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ पे इंडस्ट्री है क्या, वहाँ पे किस तरह की जॉब मार्केट एग्जिस्ट करती है. अब अगर हम सिर्फ पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में बात करें, सो मोस्ट ऑफ द जॉब्स विच आर हियर स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द इंजीनियरिंग साइड की अगर हम बात करें,
तो इनिशियली इफ़ इट इज़ गोइंग टू बी अ प्राइवेट और अ पब्लिक सेक्टर, तो उन्होंने एक जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो वन टाइम इंस्टॉल कर दिया, and then it is going to go into the continuous operation and maintenance. So technically most of the jobs are going to be O&M related. ठीक है. अब उसके अंदर regardless of that कोई सी भी फील्ड है, वो SME है, large scale manufacturing है या जो भी है, most of the jobs are going to be operation and maintenance. Right. Secondly, जो स्टूडेंट्स के पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जॉब्स करने के लिए, वो फिर आपके पास आ जाते हैं, स्पेशली ये जो इसको क्या कहते हैं, जो आपके मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, दे आर आल्सो वन ऑफ द वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द स्टूडेंट्स, स्पेशली क्योंकि एंड दे काइंड ऑफ engineers also prefer them because management training organization do require the students or the graduates who are technically sound, and who have been able to demonstrate that they can execute finances, they can execute the management and so on. तो once the students are aware कि हमारी मार्केट के अंदर किस तरह की जॉब्स एग्जिस्ट कर रही हैं, in that sense then they are going to be prepared themselves कि end of the day what is going to happen to me once I graduate. So they have to prepare themselves for the opportunities which are available out there. और जिस वक्त वो इस क्लियर माइंडसेट के साथ इंडस्ट्री के अंदर एंटर होते हैं, then definitely they don't find this problem, they are not confused. कि स्टूडेंट को अगर थर्ड ईयर में पता ही होगा कि यार मैंने तो MTU के अंदर जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके अंदर मैंने जाना है, सो दे काइंड ऑफ प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स फॉर दैट. स्टूडेंट्स अगर कहते हैं कि मैंने O&M की जॉब्स ही करनी है, तो वो अपने आप को O&M से ही काइंड ऑफ रिलेट करना शुरू कर देते हैं. एंड द स्टूडेंट्स विच डेफिनेटली थिंक कि यार मैंने तो डिज़ाइन का ही काम करना है, या मैंने हमेशा से नए प्लांट्स इंस्टॉल करने हैं, आई मीन ऑब्वियसली दे वुड बी अवेयर इन द सेंस कि इस केस में पाकिस्तान इज़ नॉट दैट इकॉनमी जहाँ पे हर साल या हर फॉर एग्जांपल लार्ज स्केल जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके कितने प्लांट्स जो है यहाँ पे इंस्टॉल होते हैं. सो टेक्निकली जॉब्स आर गोइंग टू बी क्वाइट रिस्ट्रिक्टेड. मे बी दे वुड लाइक टू मूव अब्रॉड और मे बी परस्यू द हायर एजुकेशन. राइट. एंड व्हाट आर द एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग? आर देयर एनी? यस, देयर डेफिनेटली आर. और वैसे भी आजकल तो काफ़ी क्या कहना चाहिए, सिंस द स्टूडेंट्स आर मोर ऑफ, क्योंकि हमारा शायद कल्चर इस तरह के पेरेंट्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्पेशली आर काइंड ऑफ, क्योंकि मिडिल क्लास भी पाकिस्तान की ग्रो कर रही है, तो फाइनेंशियली स्टेबल हैं, सो दे वुड लाइक टू एक्सपेरिमेंट दीज थिंग्स बिफोर learning ke either the startup is going to fail, end up in a disaster, or it is going to become successful, and then maybe kind of switching back to the job. So it is a I mean obviously kind of a very in thing these days. तो entrepreneurship की definitely opportunities exist करती हैं, लेकिन one thing which the students should be aware of, I mean entrepreneurship doesn't happen overnight. It takes a lot of time. और उसके अंदर even in that case, I mean, if you are kind of developing a new business, then it is going to take you certain amount of years to learn the skills कि आपने उस डोमेन के अंदर बिजनेस को डेवलप कैसे करना है. आई मीन ऑब्वियसली स्किल्स तो आपने डेवलप करनी ही है कि उस चीज़ के अंदर एक्सेल किए कैसे किया जाता है. बाकी उसके साथ एंटरप्रेन्योरशिप में या बिजनेस डेवलपमेंट में फाइनेंसिस को कैसे एग्जीक्यूट करना है, इसके अलावा आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को सीखना है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को सीखना है. सो काइंड ऑफ 5 या 6 जो जॉब्स हैं वो इकट्ठी आपने करनी होती हैं. सो इफ़ द स्टूडेंट्स आर गोइंग विद दिस एक्सपेक्टेशन कि 1 साल के अंदर ही जो मेरा स्टार्टअप है वो बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन. इट विल टेक टाइम. सो इफ़ दे वांट टू परस्यू दैट, अपॉर्चुनिटीज़ आर डेफिनेटली देयर, स्पेशली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की साइड पे हो गए, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की साइड पे हो गए, क्योंकि आई मीन विद इन दीज कोविड डेज लॉट ऑफ द डायनामिक्स हैव बीन चेंज्ड विद इन द इंडस्ट्री. So in that case, I mean, startup is a very good thing, but it is going to take time. So they have to be aware, and they have to be accommodating to the sense what eventually is going to happen to us. And once they are prepared with that mindset, then obviously they should make this big decision. Right. Achha, currently students of matriculation and FSC, और on the other hand A levels, O levels के बाद हमारे थोड़ा सा अगर पीछे चले जाएं तो कुछ अर्सा पहले तक मेडिकल एंड इंजीनियरिंग, दीज वर द 2 थिंग्स विच वर ऑफर्ड टू स्टूडेंट्स. इंटरमीडिएट के बाद अभी काफ़ी जो है वो ब्रांच आउट हो गया है, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्टूडेंट्स यू नो दे आर अवेलिंग देम. बट इन केस द स्टूडेंट, इफ अ स्टूडेंट इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन इंजीनियरिंग,
सो विच ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, ये इसलिए पूछूं, स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि वुड यू वुड से कि पाकिस्तान में जिसका ज़्यादा आपको ब्राइट फ्यूचर नज़र आता है, या आपको लगता है कि यहाँ पे एक हमारे पास कोई स्पेस है जिसको कि फ्यूचर में कवर अप करना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, दिस ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग कौन सी है? आई थिंक दैट डिपेंड्स अपॉन के ओवरऑल, क्योंकि सिंस अभी पहले ही हमने जैसे बात की थी कि ग्लोबली द एनवायरनमेंट हैज़ काइंड ऑफ बिकम वेरी कंपेटिटिव, राइट? सो इन दैट सेंस अगर हम बात करें, सो यू शुड बी एबल टू अकोमोडेट वट एवर इन द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स जो कि वर्ल्ड वाइड चीज़ें हो रही हैं, एंड इफ़ यू काइंड ऑफ फोरसी कि अभी जैसे क्लासिकल मैन्युफैक्चरिंग भी हो गई या इसके अलावा आई डोंट नो वट एवर इंजीनियरिंग साइड के अंदर आप देखें तो दुनिया किस तरफ जा रही है, तो उसके अंदर ज़्यादातर अब जो लोग हैं वो इंजीनियरिंग की एप्लीकेशंस इन एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ ह्यूमन जो इंटरेक्शन है उसके अंदर देख रहे हैं, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशंस आ रही हैं टेक्नोलॉजी के साथ, आपकी मशीन लर्निंग की एप्लीकेशंस आ रही हैं टेक्नोलॉजी के साथ, आपकी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की एप्लीकेशंस आ रही हैं इंडस्ट्री के साथ, सो टू सम एक्सटेंट दे शुड बी अवेयर कि जो कोर सिस्टम्स हैं जिनके ऊपर ये एप्लीकेशंस रन करने की उनकी तो नॉलेज होना ज़रूरी है, तो वो वाली जो फील्ड्स हैं वो तो हमेशा आई मीन क्लासिकल फील्ड्स हैं वो कि जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है वो हमेशा रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हमेशा रहेगी, उसके ऊपर फिर जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट है दैट डिपेंड्स अपॉन द जो एक मोमेंटम चल रहा है ओवरऑल डेवलपमेंट का वो किस साइड पे है। आजकल चूँकि कंप्यूटिंग की एप्लीकेशंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की और कंप्यूटर साइंस की एप्लीकेशंस जो हैं वो ज़्यादा अपकमिंग हैं और लोग ज़्यादा उसे डिमांड करते हैं, इस वजह से वो फॉर द शॉर्ट टू मीडियम टर्म एक अच्छा डिसीजन है, राइट? लेकिन फॉर द लॉन्गर रन, क्योंकि देखें मोस्ट ऑफ दीज इंजीनियरिंग आई मीन डेफिनेटली प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको सिखाती है, आपको स्किल्स भी सिखाती है, बट रिगार्डलेस ऑफ दैट कि अगर आज आप सोच लेते हैं कि मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री कर लेनी है एंड इट इज़ गोइंग टू रिमेन रेलिवेंट फॉर द नेक्स्ट 20 years, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, वी डोंट नो 20 साल बाद कौन सी नई फील्ड आ जाएगी। सो आजकल में अगर मैं जस्ट टू सम इट अप अगर कहूँ कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म अगर आप देखते हैं तो साइंसेस, कंप्यूटर साइंस हो गई, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो गई, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गई, ये वाली फील्ड्स एक अच्छा डिसीजन है, लेकिन इफ़ यू वांट टू स्टे रेलिवेंट टू द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन तो क्लासिकल जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू स्टे देयर, राइट? बिकॉज आई आस्क दिस क्वेश्चन बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इज क्वाइट पॉपुलर अमंग यंगस्टर्स दीज डेज एंड बाहर भी बड़ी आपके जो इंजीनियरिंग ITU यूनिवर्सिटी जो ऑफर कर रही है, जिसे हम अक्सर अपने शोज में बताते रहते हैं, सो आपका कितना एम्फेसिस है, स्ट्रेस है, कितने क्या कोर्सेज हैं आपके मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके? देखिए इसमें जो कोर्स का स्ट्रक्चर होता है सिंस क्या कहना चाहिए कि जो एक एक्रेडिटेशन बॉडीज होती हैं आपकी, दे आर काइंड ऑफ आई मीन नॉर्मली वी से कि वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, बट that I would say कि it is a collective wisdom of the academics and researchers which are available in Pakistan and internationally. Right. So उसके अंदर कुछ जो आपके engineering foundation है उसके courses होते हैं, इसके अलावा फिर जो core engineering discipline है आपका regardless of that कि वो computer engineering है, electrical engineering है, electronics है या software engineering है, तो core engineering के discipline वहाँ पे सिखाए जाते हैं specific discipline के। उसके बाद फिर हमारे पास electives की option आ जाती है। अब चूँकि हमने इट इज़ काइंड ऑफ इन अ नेसेंट फेज जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम है, इंशाल्लाह आवर फर्स्ट बैच इज गोइंग टू ग्रेजुएट नेक्स्ट ईयर, सो वी हैव गिवन अ फ्लेवर ऑफ दोज एप्लीकेशंस व्हिच आर करंटली बीइंग रिक्वायर्ड विद इन द इंडस्ट्री। और हमें कैसे पता चलता है? हमें इस तरह पता चलता है कि हम इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वी आर काइंड ऑफ इन अ सेम एज ग्रुप, जहाँ पे फिर हमें पता है कि यार दोस्त ही हैं जिसकी वो कंपनी है, आजकल वो ये कर रहे हैं, तो हमें भी बच्चों को ये पढ़ाना चाहिए ताकि एंड ऑफ द डे हम जो पढ़ा रहे हैं उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी हो। तो उसके अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग हो गई, उससे रिलेटेड हम कोर्सेज ऑफर करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एम्बेडेड सिस्टम है, ओपन एक्सेस सिस्टम आर्किटेक्चर है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, तो ये कुछ काइंड ऑफ फ्लेवर्स हैं हमारे डिग्री प्रोग्राम के which may not be there in the other universities. Yes, so that's remarkable actually that ITU University हम हमेशा बताते हैं कि it's based on very innovative ideas, कि अभी जैसे इंजीनियरिंग में भी डॉक्टर साहब ने बताया कि जितने लेटेस्ट recent programs हैं they are being offered
offered by ITU University in the Engineering Department. Dr. Usman Younis is with us. He's Professor and Chairperson, Department of Computer Engineering, ITU, and he will stay with us. But right now I need to move on toward a short commercial break. उसके बाद हम वापस आते हैं. Stay with us. Show and program is शाम से पहले. I'm RJ Barira with you, and we are in a live session in our program शाम से पहले with Dr. Usman Younis, और उनसे हम कुछ engineers के बारे में आज बातें कर रहे हैं. और थोड़ा सा मैंने डॉक्टर साहब के साथ जो है वो अपनी फील्ड को डालने की तो कोशिश की है कि इंजीनियर्स के साथ जो है वो किया जाए, लेकिन एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आ रहा है कि जी इंजीनियर्स का और सोसाइटी का ज़रा रिलेशनशिप जो है वो हमें थोड़ा सा बताएं, और किस तरह से इंजीनियर्स जो है वो सोसाइटी की खिदमत कर सकते हैं. इंटरेस्टिंगली क्या कहना चाहिए, सिंस एकेडमिकली भी अगर हम बात करें और जो उसकी एप्लीकेशन डेवलपमेंट दोनों की बात कर लेते हैं, देखिए इंजीनियरिंग इटसेल्फ इज़ काइंड ऑफ अ फील्ड जहाँ पे आप मसाइल के हल ढूंढते हैं. राइट. यू प्रपोज द सॉल्यूशंस एंड बिल्कुल अगर प्योर टेक्निकल साइड के ऊपर अगर हम जाएं तो जो सॉल्यूशंस आप डेवलपमेंट करते हैं वो आपकी नॉलेज के साथ आती है, एक्सपर्टीज़ के साथ आती है, स्किल्स के साथ आती है, और काइंड ऑफ ओवरऑल जो कंपेटिटिवनेस है उसके साथ आप टेक्निकल सॉल्यूशंस आप डेवलप करते हैं. राइट. बट व्हाटएवर द सॉल्यूशंस यू आर डेवलपिंग दे डेफिनेटली हैव गॉट द इम्प्लीकेशंस, क्योंकि एंड ऑफ द डे regardless of that, whatever the field in which you are working in, it is somehow going to be affecting the human relationships. It is going to definitely have the implications within the society, क्योंकि लोग वही चीज़ पसंद करते हैं जो कि उन्हें चाहिए, चाहे वो iPhone 6 है, iPhone 13 है, या इसके अलावा बहुत अच्छा स्टीरियो है, या गाड़ी के अंदर I don't know V8 गाड़ी है या जो भी है, it depends. तो जो एंड ऑफ द डे लोगों की ज़रूरियात हैं उसी हिसाब से इंजीनियरिंग या कोई सी भी और फील्ड है, जैसे हम लॉ की बात करते हैं कि लॉ इज़ नॉट समथिंग लाइक कि जो आपने लिख दिया तो लोग उसके हिसाब से चलना शुरू कर दें. इट शुड बी अदर वे अराउंड एज वेल, जो लोग चाहते हैं उस हिसाब से भी लॉ बनना चाहिए. सो इंजीनियरिंग एंड सोसाइटी का बेसिकली मतलब यही है कि आप जो सोल्यूशंस बना रहे हैं, जो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, उनकी ह्यूमंस के ऊपर क्या इम्प्लीकेशंस आएंगी. सो विद दैट पर्सपेक्टिव, जिसे हम कहते हैं ना कि आप कंटिन्यूस लोगों का फीडबैक लें उस सोल्यूशन के ऊपर, तो उसमें जैसे फॉर एग्जांपल एंटरप्रेन्योरशिप की अभी हमने बात की थी, जो भी आप चीज़ टेक्निकल प्रोडक्ट डेवलप करते हैं eventually it has to be accepted within the market. और मार्केट के अंदर आपने फिर कस्टमर से फीडबैक लेनी है, उसकी एथिकल इम्प्लीकेशंस देखनी है, एंड देन यू आर काइंड ऑफ गोइंग टू be developing or taking that product onwards towards a large scale manufacturing. Right. So इसमें I know कि मैं बहुत ज़्यादा एकेडमिक साइड के ऊपर लेकर चला गया हूँ, बट इट इज़ व्हाट इट इज़, क्योंकि इंजीनियरिंग की भी जो प्रोडक्ट हैं, इंजीनियरिंग की भी जो सॉल्यूशंस हैं, दे हैव टू बी एक्सेप्टेड विद इन द सोसाइटी. और अगर लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, देन डेफिनेटली देयर इज़ अ मैकेनिज्म टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड काइंड ऑफ हैविंग मोर इनोवेशन within your designs कि उसकी acceptance लोगों के अंदर आए. Right. So things have changed over past few years, especially in the field of research. If we talk about research, अभी जैसे एक internationally HEC भी बहुत effort कर रहा है कि जो research हमारी publications हैं उनका level standard अच्छा बेहतर किया जाए, faculty का भी, young students का भी, young scholars जो हैं हमारे, जैसे कि अभी recently बिग डेटा एनालिसिस एक बहुत बड़ा एक बूम शुरू हो गया रिसर्च के अंदर, एवरीवन, और फिर सिंपल स्टेटिस्टिकल टूल से निकल के जो है वो हम ज़रा कंप्यूटर साइंसेस के उसमें चले गए. हमारे जैसे लोगों के लिए बड़ा मसला होता है कि अगर फॉर एग्जांपल हमें पाइथन में कोई टेस्ट रन करने पड़ते हैं या आर में टेस्ट रन करने पड़ते हैं. लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि सोशल साइंसेज हो या कोई भी फील्ड हो, नाउ कंप्यूटर इंजीनियरिंग इज़ देयर, एंड वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर समबडी जो कि हमें पाइथन में हेल्प आउट करे, हमें आर में हेल्प आउट करे, वी कैन रन दोज टेस्ट. सो इस बारे में आप क्या कहेंगे, जो फील्ड्स ख़ास तौर पर रिसर्च की फील्ड में प्रोग्रामिंग जो है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, वो किस तरह से इन्वॉल्व हो रही है और फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? देखिए, इसमें पहले तो आपका वो जो क्वेश्चन था ना कि आई मीन इट इज़ अ गुड थिंग टू हैव अ कोलैबोरेशन, इट इज़ अ गुड थिंग टू हैव इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च. जैसे इसकी एक प्राइम एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आइंस्टाइन की जो जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी है, आई मीन ऑब्वियसली ही वाज अ फैंटास्टिक फिजिसिस्ट, बट
उस जनरल रिलेटिविटी का जो मैथमेटिकल मॉडल था वो उसके कॉलीग ने उसे बना के दिया था, सो विच काइंड ऑफ इंडिकेट्स दैट ही वाज नॉट गुड इन मैथमेटिक्स. Maybe. We don't know. Let's assume. Let's assume. But I mean, essentially he thought कि मेरा जो कोलीग है वो उसका अच्छा मैथमेटिकल मॉडल बना के दे सकता है. So इसमें regardless of that कि हम इंजीनियरिंग वालों को अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर्स की ज़रूरत है, अच्छे सेल्स एसोसिएट्स की ज़रूरत है, अच्छे एचआर एग्जीक्यूटिव्स की ज़रूरत है. इट इज़ अ गुड थिंग टू हैव अदर वे अराउंड एज वेल कि अच्छे एचआर मैनेजर्स को भी या अच्छे स्टैटिस्टिक्स के ऊपर जो काम करते हैं उनको भी कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लोगों की ज़रूरत है. सो प्रोग्रामिंग is just a way of implementing whatever your ideas is. So if you see कि I don't know उसके अंदर प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, दैट इज़ अ सेपरेट क्वेश्चन. बट इफ़ यू सी कि उसके अंदर अगर प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट है, सो कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनको पर्सनली आपको खुद भी सीखना चाहिए. जैसे अगर हम प्योर इंजीनियरिंग की बात करें तो एक जैसे C या C++ की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रखा जाता है. क्योंकि दैट इज़ अ मिड लेवल लैंग्वेज. इफ़ यू लर्न दैट यू लर्न प्रॉब्लम सॉल्विंग, इफ़ यू लर्न दैट यू लर्न हाउ टू प्रोग्राम द हार्डवेयर्स, इफ़ यू लर्न दैट यू ऑल्सो लर्न हाउ टू बिल्ड द एप्लीकेशंस ऑन टॉप ऑफ दैट लैंग्वेज. सो जब भी आप किसी भी फील्ड में जाएँ तो डेफिनेटली जैसे आई मीन इफ़ यू आर सीइंग योरसेल्फ कि इस एप्लीकेशन में या इस डोमेन के अंदर हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जिसकी काइंड ऑफ विजुअलाइजेशन हमें दिखानी पड़ती है कंप्यूटर सिस्टम्स के ऊपर, तो कुछ ना कुछ लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी. सो इट इज़ अ गुड थिंग टू लर्न एटलीस्ट सम सॉर्ट ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. और इसी वजह से अगर आप देखें ना कि जब भी एक रेगुलर 4 years का प्रोग्राम करते हैं किसी भी साइंसेस के डिसिप्लिन के अंदर, तो उसमें एक ना एक कोर्स या प्रोग्रामिंग का ज़रूर डाला जाता है. बिल्कुल उसमें. और अभी स्कूल्स में भी इवन IC के जो करिकुलम्स हैं उनके अंदर कंप्यूटर साइंसेस का जो बच्चों का नॉर्मली होता है उसके अंदर वो काफ़ी जो कोशिश करते हैं कि कुछ इनिशियल्स ऑफ पाइथन या इनिशियल्स ऑफ सो दैट दे आर यूज्ड टू विद दीज थिंग्स. वो ये नहीं है, बिकॉज आई रिमेंबर माई टाइम देयर वाज नथिंग लाइक दैट इन माई कोर्स दैट आई कुड रिमेंबर, बट नाउ देयर इज. सो दिस इज अ वेरी गुड स्टेप एक्चुअली टू इंट्रोड्यूस के थोड़ा सा बेसिस पे ही बच्चों को फोकस कर लिया जाए. उसकी एक वजह है ना कि एंड ऑफ द डे एंटायर सोसाइटी ही उसी तरफ जा रही है. एग्जैक्टली. क्योंकि इसमें अगर हम वैसे भी बात करें कि whatever the technology which we are using, ये कोई पिछले 10 साल में नहीं बन गई. Right. पिछले 200 साल से या 250 साल से लोग डिफरेंट इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. आज जाके हम इस स्टेज के ऊपर है कि हम इस तरह का लाइव प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट कर पा रहे हैं या फेसबुक के ऊपर चल रहा है. सो इट डिडंट हैपन overnight. इसमें टाइम लगा. लेकिन having said that, जो एक चीज़ डेवलप हो चुकी है, there is no point in reinventing the wheel. So what are the things which you can build on top of that? और उसके अंदर obviously अब जैसे कंप्यूटर है, इंटरनेट है या क्लाउड हो गया, इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस ज़िंदगी के अंदर हैं और हमारी लाइफ बहुत हद तक इनके ऊपर डिपेंड होना भी शुरू हो चुकी है. जैसे अगर मैं पर्सनल अपनी एग्जांपल दूं, आई हार्डली रिमेंबर कि मैंने पिछले कोई 1 साल के अंदर किसी बैंक की ब्रांच का विजिट किया हो. सारी ऑनलाइन बैंकिंग है. सो that is why I mean our life is more and more of kind of depending upon these technologies. Right. So if you are seeing yourself कि अब हमारी जिंदगी तो ऐसे ही है, so you have to accept the fact कि हमें इसका कुछ ना कुछ पोर्शन खुद भी सीखना पड़ेगा. बिल्कुल like the way books से भी अब हमारी जो young generation they are shifting toward computer screens and tabs and laptops and everything is installed there inside, so they don't even need to read the book. So you're very right about it. एक अब मैं क्वेश्चन थोड़ा सा आपसे करूँगी जेंडर स्टडीज के साथ भी इंजीनियरिंग को relate करें. Now you will see how we are relating that. But generally it's always been a thing that engineering is a thing of boys and medicine is a thing of girls, or social sciences. You are heading you the chairperson of department of engineering basically. What do you see gender कैसा आपके पास लड़कियां engineering में कितनी आती हैं और क्या future आप उनका देखते हैं generally in the field of engineering in Pakistan? I mean definitely it is not just कि जो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं. आई मीन ऑब्वियसली हमने तो स्टूडेंट्स को मेरिट के ऊपर रखना है रिगार्डलेस ऑफ दैट कि वो मेल है या फीमेल है. True. उसमें तो डिफरेंशिएशन की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर
जनरली कम फीमेल स्टूडेंट्स इस डिसिप्लिन के अंदर अप्लाई करती हैं, सो इट डेफिनेटली हैज़ टू डू विद वट एवर द एजुकेशन दैट दे आर गेटिंग ओवर द ईयर्स, एंड ऑब्वियसली इट हैज़ गॉट सम से फ्रॉम देयर फैमिली एंड सम से फ्रॉम द सोसाइटी एज वेल. राइट. कुछ ऐसे डिसिप्लिन्स हैं जो कि जेंडर स्टीरियोटाइप कर दिए गए हैं. फॉर एग्जांपल जैसे बच्चों को शुरू में कहना शुरू कर देते हैं कि लड़कियां जो हैं वो डॉक्टर बनेंगी Exactly. और लड़के जो हैं वो इंजीनियर बनेंगे. Having said that, over the years it is changing. शायद हमारी जो जनरेशन है अगर उस लेवल के ऊपर अगर चीज़ों को लेकर जाए, हम शायद उस तरह के स्टीरियोटाइप्स प्लेस नहीं करते. मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा जो बच्चा है उसके ऊपर मैं फोर्स करूँ कि आपने यही चीज़ पढ़नी है. You should be competitive, you should be good in whatever that you are going to do. But लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं kind of चाहूँगा कि मेरे बच्चे सीखें. एक तो ये कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखें, वो एनालिटिकल स्किल डेवलपमेंट सीखें. मतलब इस तरह की जो चीज़ें हैं जो काइंड ऑफ उनको कॉग्निटिव या इंटेलेक्चुअल एडवांटेज देती हैं, हम चाहते हैं कि वो सीखें. अब उन्हें वो प्रैक्टिस कहाँ करते हैं? मेडिकल में करें, इंजीनियरिंग में करें, सोशल साइंसेस में करें, या जहाँ पे भी करें. हमारे जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर अगर हम देखें, डेफिनेटली फीमेल स्टूडेंट्स जो हैं वो आती हैं और उसके अंदर ऑब्वियसली वो मेरिट के ऊपर आते हैं. दे आर क्वाइट कम्पिटिटिव. और उसमें अगर आगे इंडस्ट्री वाली साइड के ऊपर भी अगर हम देखें तो आई डेफिनेटली नो कि आजकल जैसे इंडस्ट्री के अंदर है जो कि एक एक्सेप्टेड क्राइटेरिया भी है, और मेरे खुद भी जो लोगों से फीडबैक लेता हूँ कि जब भी एक मेल या फीमेल अगर अप्लाई करते हैं जॉब पे, इफ़ यू सी के बोथ आर कंपेटिटिव, दे प्रेफर द फीमेल्स. क्योंकि दे वांट टू हैव जेंडर इक्वालिटी, एंड ऑब्वियसली दे आर रनिंग अ बिजनेस, और उस बिजनेस की एक्सेप्टेंस सोसाइटी के अंदर है. उस बिजनेस के जो कस्टमर्स हैं वो सोसाइटी ही है, और उसमें भी अगर 50% सोसाइटी ऑफ द 50% of the society is a female gender, then why not have that gender having a stake within the development of those solutions? True, that's commendable actually. Google has recently, we were studying social media feeds में कि Google is opening its office in Pakistan, and एक हम generally feel करते हैं कि हमारी जो neighboring country है IT और engineering में बड़ा उनका एक internationally उनके पास मैन पावर जो है वो सपोर्ट दे रहे हैं पूरी दुनिया को बहुत ज़्यादा है. पाकिस्तान पीछे है उसमें. आप क्या फ्यूचर देखते हैं पाकिस्तान का? कभी हम लाइक इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर सकेंगे उस तरह से IT और उसकी फील्ड में? नहीं, डेफिनेटली हम तो इस पॉइंट के ऊपर भी कम्पीट कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर डेफिनेटली वी हैव टू काइंड ऑफ से lags. First one, we started late. Yeah. Second one, we are not producing enough technical people, which क्योंकि एंड ऑफ द डे इसका प्रोबेबिलिटी के साथ ही ताल्लुक है ना. अगर 5 जॉब्स हैं और उसमें अगर डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से देखा जाए तो एक कंट्री है जो कि आई डोंट नो लाखों के अंदर प्रोड्यूस कर रही है, और एक कंट्री है जो कि हज़ारों में प्रोड्यूस कर रही है. सो इवन स्टेटिस्टिकली भी अगर आप देखें, अगर 5% ऑफ द एक्सेप्टेंस है तो हमारी एक्सेप्टेंस वैसे ही कम होगी, दूसरी साइड की एक्सेप्टेंस वैसे ही ज़्यादा होगी. सो पॉपुलेशन के केस में भी एक इशू डेफिनेटली तो है ही, दैट वी कैनॉट डू. वी वर लेट, बट स्टिल हमारे अब जो ग्रेजुएट्स हैं, जो कि स्टूडेंट्स हैं, आई पर्सनली नो, क्योंकि आई हैव बीन एसोसिएटेड इन दिस फील्ड फॉर द लास्ट 12 years. आई नो माई स्टूडेंट्स विच आर डूइंग वेरी गुड, विच आर इन द वेरी गुड कंपनीज इंक्लूडिंग गूगल, फेसबुक, वहाँ पे वो काम कर रहे हैं. लेकिन ये है कि आई मीन चूँकि जिस तरह हम अब बात करते हैं ना कि अब आजकल के चूँकि ग्लोबल स्केल में हर स्टूडेंट अच्छा है, हर स्टूडेंट लाइक है, हर स्टूडेंट हार्ड वर्किंग है. सो व्हाट इज द थिंग व्हिच मेक्स द डिफरेंस? ओके, सो दैट इज competitiveness, कि कौन कितना competitive है. सो वन थिंग इन व्हिच वी शुड बी वर्किंग ऑन and in which we should be putting the efforts is to increase the competitiveness of our graduates. Right, competitiveness, personal capabilities, they matter a lot when they enter in the professional field. So what would you like to say at the end of the show regarding your department and any information you would like to give to the audience regarding the engineering department of ITU? Personally, इसके ऊपर हम पहले भी कुछ प्रोग्राम्स कर चुके हुए हैं, बट जस्ट टू काइंड ऑफ समराइज, हमारा जो डिपार्टमेंट है उसमें अभी तो एक ही डिग्री प्रोग्राम है, बट इंशाल्लाह वी आर प्लानिंग टू लॉन्च अनदर डिग्री प्रोग्राम वेरी सून, which again is going to be related to the software disciplines. Okay. So उसमें
द यूनिक थिंग जिसके ऊपर पहले भी अभी हमने बात की कि हमारे में एज अ डिपार्टमेंट डिफरेंट क्या है, वी आर कनेक्टेड विद इंडस्ट्री, वी गिव लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू आवर स्टूडेंट्स कि Right. वो पर्सनल रिलेशन भी इंडस्ट्री के साथ डेवलप करें और वो स्किल्स भी सीखें जो कि रिक्वायर्ड हैं व्हेन दे ग्रेजुएट. और एक वर्ड है जो कि हम यूज़ करते हैं कि दे शुड हैव टू बी मार्केट रेडी बिफोर दे ग्रेजुएट. राइट. तो ये डेफिनेटली डिपार्टमेंट की तरफ से भी पुश है. इसमें फिर टेक्निकल फ्लेवर्स भी हम लेके आते हैं विच इज़ समथिंग न्यू. एंड I mean, obviously, since it is a young department, so you can definitely understand that it is going to be way more dynamic than the established things which are out there. So, Right. which is a good thing with us. And I'm quite hopeful कि हमारे जो graduates हैं अब वो यही spirit अपने अंदर लेकर जाएंगे कि they are not going to bring up the success in their head. And they are going to be competitive, they are going to be knowledgeable, they are going to be hardworking, and they are going to be accepting to the fact that in order to pursue further in their career, they should be putting efforts to become not just good in whatever the discipline they end up into, but also we would keep on bugging them कि वो जो एक kind of alumni development है उसकी तरफ भी अपने आप को engage रखें कि अगर हम opportunities उनके लिए create कर रहे हैं तो वो आगे आने वाले students के लिए भी opportunities create करें. Thank you so much, Dr. Saab. Today we had Dr. Usman Younis with us, Professor and Chairperson, Department of Computer Engineering, ITU University. And Dr. Saab had done his PhD in Electronics and Electrical Engineering from University of Glasgow, UK. और Dr. Saab के साथ बड़ी important बातचीत हमारी रही engineering के हवाले से और ITU University के engineering department के हवाले से. I hope आप सब लोगों को बहुत सी information मिली होगी. इंशाल्लाह किसी next show में दोबारा मिलेंगे Dr. Saab के साथ. So till then, take very good care of yourselves. Allah Hafiz.